न्यूज़ आप सभी लोगों को पता चल गई होगी। अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट से में आप सभी लोगों को पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है एंड वो है लोन मोरेटोरियम से रिलेटेड। सो दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि सरकार को कि आप लोगों ने जो बातें बोली है कि जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वेविंग ऑफ से रिलेटेड मतलब उसका जो बर्डन रहेगा वो बैंक्स नहीं लेंगे, वो हम सरकार उठाएंगे। सो ये बात तो आप लोगों ने ज़बरदस्त बोल दी है, बट ये सिर्फ बोलने के लिए आप लोगों का इंप्लीमेंटेशन की और यहाँ पे रवैया अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। सो दोस्तों फाइनली ये न्यूज़ यहाँ पे आ चुका है कि सरकार ने यहाँ पे जो गाइडलाइंस रहती है इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड वो इशू यहाँ पे कर दी है। मतलब दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जो तारीख के ऊपर तारीख दे रही थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को देखिए कागज चाहिए, प्रूफ चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं होता। सो प्रूफ के लिए ये सारी चीज़ें गाइडेंस मतलब ऑन पेपर यहाँ पे सारी चीज़ें होनी चाहिए। सो सुप्रीम कोर्ट के लिए अभी ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो चुकी है। सो जो नेक्स्ट हियरिंग यहाँ पे नवंबर में ही होने वाली है, फर्स्ट हफ्ते में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो तभी शायद से ये मामला शायद से पूरी तरीके से हम लोगों को क्लोज होते हुए भी देखने को, या फिर कह सकते एक अच्छा खासा डिसेंट हम लोगों को यहाँ पे फैसला सुनाई हुए देखने को मिल सकता है। सो बहुत ही गजब की ये न्यूज़ यहाँ पे सामने आ चुकी है। जैसे मैंने कहा कि एक नॉर्मल तरीके से अगर आप देखो तो आप बोलेगे ठीक है गाइडलाइंस इशू कर दिए, बट दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर इसमें और भी ज़्यादा डिले होता तो आप लोगों को पता नहीं जितने भी ये बैंकिंग स्टॉक थे, सिर्फ बैंकिंग नहीं दोस्तों, एनबीएफसी भी आप सभी लोगों को पता है ये इसी के अंडर आते हैं, क्योंकि वो भी लेन देन का ही काम करते हैं। सो दोस्तों इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बार बार यहाँ पे आ रहा था एंड सुप्रीम कोर्ट में जितने तारीख के ऊपर तारीख मिलेंगे आप सभी लोग ये भूल चुके हैं, बट मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा एनपीए से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्ट यहाँ पे बोल दिया है कि आप किसी के भी अकाउंट को एनपीए घोषित नहीं करेंगे नेक्स्ट हियरिंग तक। मतलब ये जितना तारीख बढ़ते चला जाएगा उतना ही बैंक एनबीएफसी में हम लोग को अनसर्टिनिटी देखने को ज़्यादा मिल रही थी। सो अभी एक ही कह सकते कि अभी आशाएं यहाँ पे बढ़ चुकी है कि शायद से अभी ये केस अभी तो खत्म हो जाएगा। मतलब जो रिक्वायरमेंट थी सुप्रीम कोर्ट को कि ये सारी चीज़ें आप करेंगे कैसे, सरकार ने जो बातें बोली है वो तो बोलने के लिए ठीक है, बट हम लोगों को सारा चीज़ें यहाँ पे लिखा चिट्टा चाहिए। तो फाइनली वो गाइडलाइंस यहाँ पे इशू कर दिए, तो इसी के चलते अभी आने वाले समय में शायद से केस पूरी तरीके से निपटा जा सकता है, ऐसा फिलहाल यहाँ पे लग रहा है। तो उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे 2 करोड़ तक के जो लोन थे उसी के ऊपर आप सभी लोगों को पता है 6 मंथ के लिए जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वाली जो चीज़ें हैं वो हम लोग को वेव ऑफ होते हुए देखने को मिलने वाली है। सो वो चीज़ें से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक शानदार न्यूज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो वेव ऑफ एग्जैक्टली क्या होने वाला है तो दोस्तों आप देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ, मतलब जो मोरेटोरियम दिया था एंड वो भी अप टू लोन 2 करोड़ तक का। सो ये राहत वाली बात सरकार से यहाँ पे मिलने वाली है। एंड सरकार से मतलब कैसे, तो सरकार ने ये भी कहा था पहले ये बर्डन कौन उठाएंगे, ये बैंक से उठाने वाले हैं। ये पूरा जो मतलब बताया जा रहा है 6,500 करोड़ तक का ये बर्डन होने वाला है जो कि बैंक से उठाने वाले हैं। एंड उसके बाद सरकार क्या करेगी, बैंक्स को ये पैसा रीइंबर्स करने वाली है, बाद में उनको देने वाली है। सो सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीज़ें बोली थी कि आपका ये प्लान बताओ, वरना कल बैंक्स यहाँ पे आ जाएंगे कि यहाँ पे नहीं हो रहा है, सरकार ने जो बातें बोली थी वो पलट गए। तो इसीलिए ये सारा प्रिकॉशन यहाँ पे लिया जा चुका है। और दोस्तों इसीलिए आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे फ़ायदा किस किस को होगा, मतलब इस चीज़ में किस किस को कवर किया गया स्कीम में। हाउसिंग लोन है, एजुकेशन है लोन है, क्रेडिट कार्ड ड्यूज़ है, ऑटो लोन्स भी है, एमएसएमई लोन्स है, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स एंड कंजम्पशन लोन आर कवर अंडर द स्कीम। सो इस सारी चीज़ों को कवर ज़रूर कर लेना। अभी देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड के ड्यूज़ भी है, तो थोड़ा बहुत अभी इतना वो स्टॉक गिर चुका है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एसबीआई कार्ड की बात कर रहा हूँ। तो छोटा बहुत उनके लिए भी एक अच्छी खासी न्यूज़ सामने आ रही है कि शायद से उनको भी जो पैसा यहाँ पे रहेगा वो सरकार की ओर से वापस रीइंबर्स हो जाएगा। तो ये सारे जितने भी कैटेगरीज वाली जो कंपनीज है ना दोस्तों, इसको आप लोगों ने वॉच लिस्ट में डालना है। किसके लिए, मंडे के दिन के लिए, जब बाजार यहाँ पे ओपन हो जाएगा तो आप लोगों ने देखना है ये लोन हाउसिंग, मतलब आप सभी लोगों को पता है एचडीएफसी भी आप लोग देख सकते हो, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस भी देख सकते हो, जो भी जो कंपनी है ऑटो लोन प्रोवाइड करने वाली कंपनियाँ है, सारी कंपनी वैसे करती है, एचडीएफसी भी है, जितने भी बैंक है सभी के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे फोकस रखना है, क्योंकि देखना है कि ये जो न्यूज़ है उसका रिएक्शन हम लोग को कैसे देखने को मिलता है। सो दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि जो ये स्कीम है वो लिमिटेड नहीं है। लिमिटेड मतलब आप पढ़ सकते हो द स्कीम इज एप्लीकेबल ऑन दोज हु हैव नॉट अवेल द मोरेटोरियम स्कीम एंड कंटिन्यू विद द रीपेमेंट ऑफ लोन। मतलब उनको भी राहत मिलने वाली है, ऐसा नहीं जिन्होंने सिर्फ ये स्कीम एप्लीकेबल की थी मोरेटोरियम से रिलेटेड, जिन्होंने नहीं भी की है उनको भी यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉट अवेल्ड, उनको भी ये इसका फ़ायदा यहाँ पे
मिलने वाला है। सो एक बहुत ही अच्छा खासा डिसीजन यहाँ पे सरकार ने लिया है, हम लोग ऐसा यहाँ पे फिलहाल तो बोल सकते हैं। एंड जैसे आप लोग देख सकते हो, मैंने शुरुआत में आप लोगों को बता दिया था कि सबसे पहले ये जो बर्डन है वो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस उठाएंगे एंड उसके बाद यहाँ पे रीइंबर्समेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको होने वाला है। सो इसी के चलते ये सारा लिखा चिट्टा, ये गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी सरकार से कि आप ये कैसे करने वाले हो, पैसे कहाँ से लाने वाले हो, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को कोर्ट में अभी पेश करते हुए सरकार की ओर से देखने को मिलने वाली है। एंड रिपोर्ट्स ने बताया था, सोर्सेस ने बताया था कि 6,500 करोड़ तक का ये बर्डन शायद से हो सकता है। सो बहुत ही शानदार न्यूज़ अभी फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अगर ये डिले हो जाता तो दोस्तों आप लोगों को अंदाजा नहीं आता कि वापस बैंक निफ्टी में हम लोग को कितना प्रेशर देखने को मिल जाता। सो एक राहत भरी वाली सांस जरूर है। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग सब कुछ खत्म हो गया ऐसे बोल दे, मतलब जब तक हम लोग कह नहीं लेते, सुप्रीम कोर्ट जब तक फाइनल डिसीजन यहाँ पे नहीं देता, ओके नहीं बोलता, तब तक हम लोगों ने यहाँ पे इंतजार करना चाहिए। अननेसेसरीली कोई भी आलतू फालतू स्टॉक्स में इस न्यूज़ का फायदा जिसको ज़्यादा होगा उसमें हम लोगों ने जंप नहीं करना चाहिए। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे बोल चुका हूँ। सो फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप लोग देख सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो डिसीजन लिया है, जो जितने भी ये जो जिनको इसका इम्पैक्ट होने वाला है उन सभी लोगों ने इसका वेलकम ही यहाँ पे फिलहाल किया हुआ है। सो देख लेते फाइनली इसका अभी जो इम्प्लीमेंटेशन है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड यहाँ पे क्या न्यूज़ आती है, उसी के चलते अभी आगे की हम लोग बातें यहाँ पे डिस्कस कर पाएंगे। और दोस्तों इसीलिए आप देख सकते हो टॉप कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला था, मैंने बोला, हाँ देख सकते हैं डेट मिल गई 2 नवंबर, फर्स्ट वीक में ही था नवंबर के। तो आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके हाथ में ही है क्या, कि दिवाली कैसे रहने वाली है, दिवाली इज़ इन योर हैंड। ये फ्रेम किया गया है वो सुप्रीम कोर्ट का ही यहाँ पे जो कोर्ट था वो उन्होंने बोला था, क्योंकि उन्हीं के हाथ में है। अगर ये जितना डिले करेंगे हम लोगों को आगे आगे शिफ्ट करना पड़ेगा एंड उतना ही बैंक्स को भी दिक्कत होगी एंड कॉमन मैन है उनको भी यहाँ पे दिक्कतें ज़रूर होगी। सो बहुत ही एक वेलकमिंग स्टेप यहाँ पे लिया गया है। एंड इसके चलते अगर हम लोग बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए ये तो बुरी खबर तो बिल्कुल भी नहीं है, बट आप सभी लोग पता है हम लोग कोई ट्रेडर्स नहीं है, ट्रेडिंग के लिए कुछ भी हो सकता है। कल का संडे भी है, क्योंकि मार्केट में आप सभी लोग पता है एक एक सेकंड की वैल्यू होती है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। सो बहुत ही संभल कर काम आप लोगों ने यहाँ पे करना चाहिए। सो अगर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया कि कौन से बैंकिंग स्टॉक सबसे ज़्यादा मोरेटोरियम से यहाँ पे प्रभावित है, तो उसमें फेडरल बैंक का भी नाम यहाँ पे सामने है, बहुत सारे बैंक है। तो इनको इस न्यूज़ का ज़रूर हम लोगों को फ़ायदा होते हुए देखने को मिल सकता है। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखना, जब भी हम लोगों को आरबीएल बैंक या फिर अगर मैं बात करूं इंडसइंड बैंक, इनमें अगर हम लोगों को तेज़ी देखने को मिलती है तो समझ जाना कि एंटायर बैंकिंग सेक्टर के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ अच्छा परफॉर्मेंस देखने को भी मिल सकता है। पॉसिबिलिटी वाली बात करो, ऐसी कोई गारंटी वाली बात नहीं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा न्यूज़ बेस से प्रभावित होने वाले बैंक है। सो इसमें कोई भी लॉन्ग पोजीशन के लिए मैं कभी भी आप लोगों को, मतलब मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे नहीं रहूँगा। इंडसइंड बैंक में मैं पहले था, इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ था, बट बाद में मैंने निकाल लिया, ज़्यादा कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी, इसीलिए आप लोगों ने वहाँ पे, आप सब लोगों को पता है 1180 एंड 1000 में मैंने एग्जिट ले लिया था। सो हमेशा की तरह हमारे जो 5 बैंक है उसमें ही मैं हमेशा फोकस करूँगा, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखा जाए तो कोटक महिंद्रा बैंक, जो कि एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग में ज़रूर आते हैं। रिस्की कैटेगरी में जाना है तो आप लोग ज़रूर फेडरल बैंक में जा सकते हो, एंड वेरी 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 रिस्की कैटेगरी में अगर आपको जाना है सो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो आप लोगों को पता है, उसमें भी आप लोग नज़र यहाँ पे रख सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये न्यूज़ आप लोगों को पसंद आई होगी एंड मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारी बातें यहाँ पे पता चल जाएगी। एंड किसी ने फर्स्ट टाइम अगर इस चैनल में विजिट किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेना, तो ऐसी किसी भी जो लेटेस्ट वीडियो रहेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग अवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।